हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 की, पेज नंबर 307 पर। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के सारे पार्ट्स देखे होंगे, क्योंकि अगर आपका थ्योरी परफेक्ट रहेगा तो आपको अकाउंट्स करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, और क्योंकि हम चैप्टर के एंडिंग में आ गए हैं अब। ठीक है, इसके आगे हम लोग 13, 14 एंड 15 देयर आर ओनली 3 सम्स आर रिमेनिंग फॉर फिनिशिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 13 क्या दिया। देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। भारती के बुक में हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दिया है। यहां पर ए पहला दिया, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट। बैंक ने इन्फॉर्म किया हुआ है। सो बेटा, बैंक ने इन्फॉर्म किया किसे? इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस। तो जिसका एक्सेप्टेंस होता है वो होता है हमारा ड्रॉवी। जो हमारा इन्फॉर्मर होता है वो होता है हमारा थर्ड पार्टी। सिंपल, वो हमारी कौन सी पार्टी है? थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी किसे इन्फॉर्म करेगा सर? बट ऑब्वियस, वो किसे इन्फॉर्म करेगा? भारती को इन्फॉर्म, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? ड्रॉवर। तो बैंक इन्फॉर्म्ड to Bharti that Amit's acceptance for 15,750 15,750 sent to बैंक फॉर कलेक्शन। यहां पर इस बैंक ने क्या बताया कि ये आपने जो हमें बिल दिया था सेंट फॉर कलेक्शन के लिए। ठीक है, द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन was honored and the bank charges debited 150 rupees। तो बैंक ने इन्फॉर्म किया भारती को कि मिस भारती, आपने जो मिस्टर अमित के एक्सेप्टेंस वाला बिल हमारे पास कलेक्शन करने के लिए दिया था, हमारे पास कलेक्शन करने के लिए दिया था, वो बिल हॉनर्ड हो चुका है, यानी ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, हॉनर्ड हो गया है, लेकिन बदले में हम आपसे 150 रुपए बैंक चार्जेस चार्ज करने वाले हैं। ये सिंपल चीज। इसका मतलब यहां पर बैंक जाएगा अमित के पास, अमित के पास जाकर वो पैसा कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? पैसा कलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सीधा बैंक ने इन्फॉर्म किया कि आपने जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया था वो हॉनर्ड हो चुका है, यानी यहां पर सीधा बिल सेंड फॉर कलेक्शन हॉनर्ड की एंट्री आएगी। ठीक है, तो यहां पर बैंक यानी जो भी पैसा आएगा वो क्या होगा? हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज माय बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अमाउंट? सर 15,750, क्योंकि इतने की जिम्मेदारी हमने बैंक को दी हुई थी। अब वो पूरा पैसा कलेक्ट करके आएगा, लेकिन 150 रुपए वो बैंक चार्जेस डिडक्ट करने वाला है, डेबिट करने वाला है। तो हमारे लिए बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 150। तो 15,750 में से 150 अगर आप बेटा माइनस करोगे तो 15,600 आएगा। तो लिखोगे टोटल बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हॉनर्ड। हॉनर्ड मतलब बिल का पैसा आ चुका है, बिल का पैसा आ चुका है। कोई डिफिकल्टी? अब तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, नाउ बेटा गोइंग टू द बी वाला पार्ट। चलो बी वाले पार्ट में आते हैं। नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस। तो बेटा रिन्यूड बोला है, तो रिन्यूअल में कितने स्टेज आएंगे बेटा? यहां पर किसने रिन्यूअल के रिक्वेस्ट दिया? नितिन ने। तो बेटा यहां पर नितिन हमारा हो जाएगा ड्रॉवी। याद रखो, जिसने रिक्वेस्ट दिया वो मेरा ड्रॉवी, जिसने रिक्वेस्ट दिया वो मेरा ड्रॉवी। तो नितिन मेरा ड्रॉवी हो गया। और ड्रॉवी के टाइम पे टोटल 4 एंट्री आएगा रिन्यूअल में। पहला कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, सेकेंड पार्ट पेमेंट रिसीव, तीसरा इंटरेस्ट चार्ज, एंड फोर्थ
न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ये एंट्री अपने को पास करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों अमाउंट देखा लो। आपका कैंसिलेशन कितने का बोला है नितिन? रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,200 सॉरी, ठीक है 22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश। देखिए वहां पर दिया है 2,200 इन कैश along with the interest on balance amount at 10%। ठीक है, उसने क्या बोला, हम पार्ट पेमेंट के साथ ही इंटरेस्ट का भुगतान भी कर देंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कौन सा रेट से? 10%। कोई तकलीफ नहीं है। एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस। 22,200 में से 2,200 पार्ट पेमेंट दे दिया तो बेटा 20,000 रुपए आपका बैलेंस बचा। सिंपल, 22,200 में से 2,200 अपने माइनस कर दो तो 20,000 बचा। अब 20,000 फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का आएगा, तो इसका था इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अमाउंट 20,000, 10% मतलब 10/100, 3 मंथ्स मतलब 3/12। सिंपल, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 5 जा, तो यहां पर आंसर आएगा 500। सिंपल, तो नया बिल के साथ जाएगा क्या? नहीं, ये इंटरेस्ट किसके साथ जा रहा है? पार्ट पेमेंट के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? पार्ट पेमेंट, यानी ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? रिसीव्ड होगा। क्या होगा बेटा? रिसीव। गॉट इट? समझ में आया मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि 2,200 के साथ मैं इंटरेस्ट भी दूंगा 10%। बाकी का आप बिल बनाओ 3 महीने के लिए, तो 3 महीना क्या हो गया? मेरा ड्यू डेट हो गया। ठीक है, ड्यू डेट यानी पीरियड ऑफ अ बिल हो गया। अब बेटा कैंसिलेशन करना है। क्या करना है बेटा आपको? कैंसिलेशन करना है, तो B1 आएगा, फिर B2, B3, B4 आएगा। ठीक है, कैंसिलेशन कैंसिलेशन कैंसिलेशन। बेटा बिल देखो, बिल हॉनर्ड हो रहा है कि डिसऑनर हो रहा है? सर बिल डिसऑनर हो रहा है। हॉनर्ड होता है तो बिल, ठीक है, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्या होता है? क्रेडिट। तो पहला एंट्री आएगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन बीइंग कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। आप पुराना बिल क्या कर रहे हो बेटा? कैंसिल कर रहे हो। कितने का? 22,200 का बिल कैंसिल कर रहे हो। तो क्या हमें पार्ट पेमेंट मिल रहा है? क्या हमें पार्ट पेमेंट मिल रहा है? यस सर, आपको पार्ट पेमेंट मिल रहा है 2,200 रुपए। कैश में मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? टू नितिन अकाउंट। सिंपल चीज, पैसा आ रहा है 2,200। कोई तकलीफ नहीं। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? इंटरेस्ट चार्ज है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है? इंटरेस्ट अगर पार्ट पेमेंट के साथ आया तो रिसीव्ड होगा। अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर यही इंटरेस्ट नए बिल के साथ होता तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर यही इंटरेस्ट नए बिल के साथ होता तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन ये इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? पार्ट पेमेंट का, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एंड रिसीव, इंटरेस्ट चार्ज भी किया और रिसीव्ड भी कर लिया। क्या हमने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है? यस सर, हमने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है 500 रुपीज के लिए। ओके, अब नया बिल बनेगा। हु मेक्स द बिल? सर हु मेक्स द बिल? भारती मेक्स द बिल। किसके नाम पर बिल बनाएगी? नितिन के नाम पर बिल बनाएगी। नितिन क्या करेगा? साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न देगा। तो बेटा एंट्री आएगी न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट। कितना बेटा? 20,000 रुपए का बिल आएगा। कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, अब बेटा क्या करना है हमें? अब इसके आगे सी वाला पार्ट देखना है। सी में क्या बोला बेटा?
धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल, यानी धनश्री ने भारती का बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो बेटा जो बिल एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉवी। तो धनश्री ने भारती का बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब हु मेक्स द बिल, भारती मेक्स द बिल। किसका बिल बनाया था, भारती ने बिल बनाया था, धनश्री ने एक्सेप्ट किया, तो धनश्री हो गए ड्रॉवी। धनश्री हु एक्सेप्टेड भारतीज बिल फॉर 17,500, 17,500 रुपए का ट्रांजेक्शन था। ओके, हु सॉरी वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अब बेचारी बर्बाद हो गई, इंसॉल्वेंट इस, एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी सिर्फ और सिर्फ 40% अमाउंट ही मिल सकता है, मतलब बाकी 60% नहीं मिलेगा। तो जो पैसा मिलेगा उसको हम कैश बैंक में डालोगे और जो नहीं मिलेगा उसको हम बैड डेब्ट्स में डालेंगे। कोई तकलीफ, ध्यान दो। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी हो गया। मान लो कि भाग्यश्री धनश्री के पास जा रही है, उसने देखा यार उसके घर की नीलामी हो रही है, इंसॉल्वेंट हो गई है वो, तो इसका मतलब जो बिल हॉनर था, होने वाला था, अब वो डिसऑनर हो गया। तो एंट्री वो क्या पास करेगी, वो पास करेगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हॉनर के टाइम पे एंट्री हो या डिसऑनर के टाइम पे एंट्री हो, बिल रिसीवेबल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या होगा, हॉनर होगा तो कैश बैंक, डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी, तो यहां पर डिसऑनर हो गया। एंट्री धनश्री अकाउंट डेबिट, धनश्री अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट कितना का बेटा, अमाउंट आएगा 17,500, 17,500 बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। कोई तकलीफ, बट यहां पर डिसऑनर का रीजन था इंसॉल्वेंसी, तो क्या हमें बदले में पैसा मिल रहा है, यस सर, आपको पैसा मिलने वाला है, कितना, 40, तो जो मिल रहा है कैश बैंक, बेटा कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना 40%, तो 17,500 का 40% कितना, 0,0,0,0 कैंसिल, 4 0s are 0, 4 5s are 20, carry 2, 4 7s are 28, 2 30, carry 3, 7,000, तो 7,000 हमें कैश बैंक मिल गया। कोई तकलीफ, 7,000 रुपए हमें मिल गया, 60% नहीं मिला, तो देर आर टू थिंग्स, 17,500 का 60% निकालो तो भी आंसर आएगा, या 17,500 में 7,000 घटा दो तो भी 10,500 आएगा, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैश बैंक आ गया 7,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स, यानी आपको क्या मिला, बैड डेब्ट्स मिला, आपका पैसा तो डूब गया ना, तो 10,500 आपका हो गया बैड डेब्ट्स, और टू धनश्री अकाउंट, क्या आएगा बेटा, धनश्री अकाउंट 17,500। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी में पहले डिसऑनर करने का, बाद में पेमेंट रिसीव करने का। बीइंग 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट, स्टेट मतलब उसकी लिक्विडेटर जो होता है वो आपको पैसा देने का काम करता है, तो सिर्फ 40% अमाउंट ही हमको रिकवर किया गया है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। उसके बाद बेटा डी क्या बोला है, डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस, यानी हम खुद एक्सेप्टेंस, हमने खुद वो बिल को एक्सेप्ट किया था, तो इसका मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड अस। तो डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सविता, यानी सविता के पास हमारा एक्सेप्टेंस था, मतलब भारती और सविता में क्या रिलेशन है, तो सविता वहां पर ड्रॉवर थी और भारती वहां पर ड्रॉवी थी। ठीक है, तो ड्रॉवर के लिए हमेशा बिल रिसीवेबल होता है, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल होता है। ठीक है, तो भारती वहां पर क्या थी, बिल्स पेएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ठीक है, आगे for 9,450 by endorsing Praveen's acceptance to us 9,000, यानी वो क्या कर रहे हैं, प्रवीण का एक्सेप्टेंस वाला बिल,
जिसकी वैल्यू है 9,000 रुपीज, वो सीधा ट्रांसफर करिए सविता को, बदले में 9450। मतलब ऐसा समझो, सविता और भारती का ट्रांजैक्शन हुआ था 9,450 का, 9,450 का ट्रांजैक्शन हुआ था, 9,450 का ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। और यहां पे एक्सेप्टेंस बोला है, एक्सेप्टेंस बोला है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, मैं यहां पर क्या एंट्री पास करना, पहले वो मैं डिस्कस कर देता हूं। भारती ने सविता को क्या कहा कि आप मुझे 9,450 का बिल दो, ठीक है। क्या कहा मैंने, बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस है ना बेटा, ड्रॉवी क्या करेगा, बिल लेगा। अच्छा, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, ड्रॉवी अपना बिल तो लेगा रिटर्न, बिल उसका क्या होगा, रिटर्न आएगा। ड्रॉवर क्या करता है, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल रिटर्न देता है। तो किसको रिटर्न देगा, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी क्या कर रहा है, बिल ले रहा है, बदले में उसने प्रवीण का एक्सेप्टेंस वाला बिल दिया। तो इसका मतलब प्रवीण के एक्सेप्टेंस वाले बिल को क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बिल रिसीवेबल। 9,000 रुपीज का बिल दिया, ठीक है। भारती ने क्या किया, भारती ने सविता को बोला, सविता मैडम आप मेरा बिल दो, बिल पेबल, मेरा बिल दो, क्योंकि मैं ड्रॉवी हूं आपके लिए। तो मेरे कस्टमर का बिल मैं आपको दे रही हूं, तो वो कस्टमर के लिए, कस्टमर और प्रवीण यानी भारती और प्रवीण, भारती और प्रवीण में क्या रिलेशन है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का रिलेशन है। तो इसके लिए बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल मैं आपको देती हूं, यानी आप मुझे अपना बिल दो, मैं इसका बिल आपको ट्रांसफर कर दी हूं। तो ये दोनों चीज में, दोनों ट्रांजेक्शन में देखो 450 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को बेटा हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्काउंट बोलेंगे। कोई तकलीफ, तो बिंग 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 एंडोर्समेंट इन फुल सेटलमेंट। अब तुम लोग सर ये एंडोर्समेंट कैसे हुआ, देखो ध्यान से, ये एंट्री कैसे बना, मैं आपको उसको एक लॉजिक वाइज भी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान दो, भारती ने बिल दिया तो वो एंट्री पास करेगी, भारती बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सविता। कोई तकलीफ नहीं। बदले में वो सविता को क्या दे रही है, सविता को वो क्या दे रही है, बिल दे रही है, बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। तो यहाँ पे सविता सविता कैंसिल, तो हम दो एंट्री पास करने की जगह पे एक ही एंट्री पास करें, कौन सी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। यानी वो क्या कर रही है, सविता जी बिल दो, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सविता 9,450। नेक्स्ट वाले में क्या कर रही है, बिल के बदले में वो सविता को क्या दे, सविता जी ये लो, सविता आप मुझसे बिल लो। तो सविता को 9,450 देना था, तो टू बिल रिसीवेबल 9,000, तो 450 हो गया डिस्काउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग ने फुल सेटलमेंट कर दिया है, ठीक है। तो मैजिक और लॉजिक के हिसाब से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो यहाँ पे दो एंट्री आप पास कर सकते हो। क्या कहा मैंने, इसको और इलेबोरेट कर देता हूं। पहले सविता के पास जाकर हमने बिल को क्या किया, रिसीव किया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सविता। और बाद में सविता को हमने बदले में क्या दिया, तो सविता को हमने बदले में बिल दिया है, बिल रिसीवेबल और डिस्काउंट 9,450, 9,450, 9,000 एंड 450। तो आप इस तरीके से एंट्री पास कर सकते हो। दो एंट्री पास किया तो दो भी चलेगा, एक एंट्री में काम होता है तो भी चलेगा, दोनों का ट्रांजेक्शन तो सेम ही आएगा, ठीक है। डिफिकल्टी आ रही है नहीं, अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देते हैं तो ही आपको डाउट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।